है दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बीटीके में। हम लोग बिहार टीजीटी भूगोल विषय का जो 40 क्वेश्चन आता है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। यह 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो 7054351253 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर में किस देश के साथ लगी हैं? ए है नेपाल, बी है म्यांमार, सी है चीन, डी है एक से डी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक नेपाल और चीन से लगी हुई है। जबकि म्यांमार की जो सीमाएं है भारत से, यह पूर्व में लगी हुई है। पूर्व में दो देशों से सीमाएं लगती हैं, म्यांमार और बांग्लादेश से। ठीक है, आप लोग इस 40 क्वेश्चन को देखें और अपने अनुसार देखें आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो आप लोग इस 5 ऑप्शन में से कौन सा सही है आप लोग अपने से लगा लें, हम बताते हैं। फिर उसका आंसर, ए है ग्रेनाइट, बी है अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलें, सी है असंपीड़ित अवसाद से, डी है उपयुक्त में से यदि ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, असंपीड़ित अवसाद से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? तो ए है कुमायूं हिमालय, बी है असम हिमालय, सी है नेपाल हिमालय, डी है उपरोक्त में से एक से डी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नेपाल हिमालय कहा जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत को पूरब से पश्चिम नदियों के बहाव के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो पूछ रहा है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच। तो तीस्ता नदी यहाँ पे है और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है। इसके बीच के हिमालय को कहा जाता है आपका असम हिमालय। ठीक है, जबकि काली नदी और तीस्ता के बीच के हिमालय को कहा जाता है आपका नेपाल हिमालय। अब हम लोग अगला देखते हैं 4 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। यह दर्रा है, यह दक्षिण भारत में यह दर्रे हैं, इसका उत्तर से दक्षिण सही क्रम पूछ रहा है। तो इसका ए है थालघाट भोरघाट पालघाट, बी है पालघाट भोरघाट थालघाट, सी है पालघाट थालघाट भोरघाट, डी है उपरोक्त में से यदि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पहले जो दर्रा आता है वह थालघाट, फिर भोरघाट, फिर पालघाट। ठीक है, पालघाट का दर्रा कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है, जबकि थालघाट भोरघाट यह महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित नगर है? ए है अम्बाला, बी है कुरुक्षेत्र, सी है पानीपत, डी है उपयुक्त में से एक से डी, ई में से कोई नहीं। तो सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित जो नगर है वह है अम्बाला। ठीक है, अब इस तरह से मान लीजिए भारत है। ठीक, तो यहाँ पे अरावली पर्वत, उसके बाद पश्चिमी घाट, यहीं पे अरावली पर्वत का जो उत्तरी छोर है दिल्ली रीज के नाम से जाना जाता है, वहीं पे अम्बाला शहर आसपास बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर भारत के किस नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रह्मपुत्र नदी में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण भूगर्भिक क्रियाओं से हुई है? तो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन, ए है चिल्का, बी है बूलर, सी है कोलेरू, डी है उपयुक्त में से डी, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बूलर झील। बूलर झील जो है इसका निर्माण भूगर्भिक क्रियाओं से हुआ, यानी प्लेट विवर्तनिक क्रियाओं से हुआ है। यह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 8, निम्नलिखित में से कौन भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें राइट आंसर होगा सी, देशांतर जो होता है यह जलवायु को प्रभावित नहीं करता किसी भी जगह का, या भारत या किसी भी जगह। अगर यह अक्षांश होता तो यह करता। ठीक है, जबकि ऊंचाई, जेट धारा, यह सब जलवायु को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आबनूस, सिनकोना एवं महोगनी किस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की वनस्पतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी में कमी दर्ज की गई थी? तो ए है 4500 किलोमीटर, बी है 6000, सी है 7000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 7000 किलोमीटर। सुएज नहर जो का निर्माण हुआ है, ठीक है, इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, यहाँ पे भूमध्य सागर है, इसके बाद यहाँ पे लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए सुएज नहर का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और तथा रात को विभाजित करता है उसे कहा जाता है? उसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। जबकि विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है। ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 12,
सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है। ए है भौतिक मानचित्र, बी है राजनैतिक मानचित्र, सी है थीमेटिक मानचित्र, डी है उपरोक्त में से सदी ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाते हैं जिनमें नमी उनकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो इसको कहते हैं संतृप्त हवा। ठीक है, संतृप्त हवा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए है तमिलनाडु कल्पक्कनम, बी है उत्तर प्रदेश नरौरा, सी है राजस्थान कैगा, डी है उपरोक्त में से यदि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो कल्पक्कनम, नरौरा और कैगा ये सब क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो कल्पक्कनम तमिलनाडु में बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश नरौरा ये भी सही है, राजस्थान में कैगा बिल्कुल गलत है। कैगा जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से यानी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही पूछ रहा है। ठीक है, तो सही सुमेलित है, देखिए ए है पीसी कल्चर, ठीक है, मत्स्य पालन, बी है विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, सी है हार्टिकल्चर रेशम उत्पादन, डी है उपरोक्त में से एक इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सुमेलित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन बिल्कुल सही है, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि बिल्कुल सही है, द्राक्षा कृषि को अंगूर उत्पादन भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि हार्टिकल्चर रेशम उत्पादन बिल्कुल गलत है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन होता है, हार्टिकल्चर बागवानी कृषि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिलेट के अंतर्गत सम्मिलित है? ए है ज्वार, बी है बाजरा, सी है रागी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ज्वार, बाजरा और रागी ये तीनों मिलेट के अंतर्गत आते हैं। मिलेट क्या होता है? मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज। जब आप लोग बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर देखेंगे तो 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। तो किसके आग्रह पर किया गया था? तो वह भारत देश के आग्रह पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित रेशा है? ए है रेयान, बी है लिनन, सी है सिल्क, डी है उपरोक्त में से ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, रेयान को मानव निर्मित रेशा कहते हैं, जबकि लिनन और सिल्क ये सब प्राकृतिक रेशा है। क्वेश्चन नंबर 18, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है? तो जो संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जनसंख्या जो घनत्व है 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो वह बिहार हो जाएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो वह दिल्ली हो जाएगा, और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, 70 वहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनिज के खनन के कारण गंभीर खतरे में है? तो पश्चिम बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है यह डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस वृक्ष के एकल रोपण के कारण दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए? तो सांगवान वृक्ष के, ठीक है, सांगवान वृक्ष के एकल रोपण के कारण दक्षिण भारत में अन्य वृक्ष बर्बाद हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, वन व वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए सर्वाधिक जो मूल्यवान है वह है आरक्षित वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ए है 11 जुलाई, बी है 21 मार्च, सी है 21 जून, डी है 1 से 3, में से कोई नहीं। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 23, ट्रांस अमेजन महामार्ग का निर्माण हुआ था? तो यह 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 24, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ? तो यह 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों एवं गुजरात में अधिकतर वन हैं? ए है आरक्षित वन, बी है रक्षित वन, सी है अवर्गीकृत वन, डी है उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, अवर्गीकृत वन। पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्व जो भारत का राज्य है, जैसे उसमें 7 राज्य आते हैं, 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, ये सब राज्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस कब दर्ज किया गया था? तो यह 1922 में दर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला 27, राजस्थान के किस जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया? ठीक है, यानी 5 गांव के लोग मिलके 1200 एकड़ भूमि को भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया था। किस जिले के लोग थे? ए है सीकर, बी है भरतपुर, सी है अलवर, डी है उपरोक्त में से में से कोई नहीं। तो यह राइट आंसर होगा सी, अलवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
28 क्षोभमंडल में समान ताप दर है, समान ताप पतन दर है, तो इसका राइट आंसर है बी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे, या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर सी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, ठीक है, जो पत्तन है उसके आगे जो है समुद्र में एक डॉल्फिन नोज नाम का पहाड़ी है, इसके कारण वह सुरक्षित है। क्वेश्चन 32, देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान विस्तृत है? तो यह 43% भू क्षेत्र पे मैदान विस्तृत है, जबकि 27% पे पठार और 30% पे पहाड़। ठीक है। यह जब आप कक्षा 10 की NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यह बिहार TGT यानी 9-10 का जो टीचर एग्जाम है उसके लिए कराया जा रहा है, तो कक्षा 9 और 10 का NCERT और SCERT बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन व्यक्ति, देश के कुल सूची क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती हो सकती है? तो 54% भूभाग पर खेती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है? तो यह लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है, एक के बाद एक ऋतु आने पे। क्वेश्चन नंबर 33, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यह एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इस किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश में है, जबकि राजस्थान में सरिस्का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कितना प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है? ए है 70%, बी है 40%, सी है 25%, डी है उपरोक्त में से ये में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, 40% क्षेत्र भारत में जो मैंग्रोव क्षेत्र है वह लुप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, स्थानांतरित कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं दीपा। ठीक है, दीपा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, रेड होल खनन पाया जाता है? तो यह जवाई व चेरापूंजी में पाया जाता है। कहाँ पे है? मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पे जो जनजाति लोग होते हैं वह क्या करते हैं? ठीक है, बिल बना के कोयला का खनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा कोयला वाणिज्यिक प्रयोग एवं धातु शोधन में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो यह बिटुमिनस प्रकार का कोयला वाणिज्यिक प्रयोग एवं धातु शोधन में सर्वाधिक लोकप्रिय है, जबकि एंथ्रासाइट जो कोयला होता है सर्वाधिक उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है। अगर भारत में देखा जाए तो यह हिमालय क्षेत्रों में उसके जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं, नर्मदा व तापी नदियों की घाटियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होती है। ठीक है, यह इस तरह से यहाँ पे नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा नदी ऊपर बह रही है और नीचे ताप्ती, उसके बीच में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसकी है? ए है शुमाकर की, बी है जिम्बरमैन की, सी है स्मिथ की, डी है उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक जो है शुमाकर की है। यह पुस्तक शुमाकर ने संसाधन संरक्षण के लिए लिखा था, संसाधन संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट, अलवड़ी जल का स्रोत है? ए है सतही अपवाह, बी है भौम जल, सी है समुद्र का जल, डी है उपरोक्त में से यदि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से यदि। सतही जल और भौम जल यह अलवड़ी जल यानी शुद्ध जल का स्रोत है। ठीक है, सतही जल यानी जो बरसात का जल होता है उसको सतही जल कहते हैं, जबकि जो भौम जल होता है वही बरसात का जल जो है रीछ के चट्टानों में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पे लंबे समय तक उपस्थित रहता है, उसको भौम जल कहते हैं। जबकि समुद्र का जो जल होता है वह लवण युक्त जल होता है। ठीक है, ये था बिहार TGT यानी 9th का सोशल साइंस के अंतर्गत भूगोल के जो 40 क्वेश्चन आते हैं वह उसका प्रैक्टिस सेट था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग बिहार PGT का भूगोल विषय का इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्ज में आप लोग 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके प्राप्त करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 70 54 35 12 53 पर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।